हेलो स्टूडेंट, मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने नए यूट्यूब वीडियो में। तो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो के माध्यम से भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। दोस्तों, इसमें हमने 4 क्वेश्चन ले रखे। इन 4 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन आपको हम बताएंगे और एक क्वेश्चन आपको खुद हल करके कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर बताना होगा। तो स्टूडेंट, यदि आपको वर्गमूल नहीं आता है तो आज आपको यह वीडियो देखने के बाद हमेशा के लिए आने लगेगा। बिल्कुल मैं बेसिक से बताऊँगा, लेकिन बस आपको इसके लिए क्या करना होगा कि आपको वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो लास्ट तक नहीं देखना है तो अभी ही आप वीडियो छोड़कर चले जाइए, ठीक है, क्योंकि समझ में तो आएगा नहीं, तो आप भी अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। तो जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो वीडियो में बने रहें। हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहले हम जान लेते हैं दोस्तों कि वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल होता क्या है। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे कोई संख्या लेते हैं, जैसे ये 16 है, ठीक है, 16 है, ये क्या है 25 है, ये हमारी संख्या है 16 और 25। तो अब इस 25 यानी 16 को ले लेते हैं पहले। 16 में ऐसी संख्या ढूंढना है कि वो सेम संख्याओं का गुणा करने पर 16 है। तो यहाँ पे देखिए 4 गुणे 4, 4 ये ऐसी संख्या है जिनका हम दोनों आपस में गुणा करते हैं तो क्या आता है, 4 चौक 16 आता है, ठीक है। और उसी तरह यहाँ पे देखिए 25, तो 5 गुणे 5, ये यानी कि ऐसी संख्या है जो कि दो सेम संख्या का आपस में गुणा करने पर हमारा जो 25 आ रहा है, यानी कि 5 हमारे यही क्या है, वर्गमूल होता है दोस्तों, ठीक है। आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा। तो आगे चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। तो हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला 2704, ठीक है, 27 अब आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सॉल्व करने के लिए क्या करना है, पहले आपको ऐसी लाइन खींच लेना है दो, ठीक है। अब आपको पहले यहाँ से पीछे वाली संख्या से जोड़ा बनाना है, यानी कि 04 और ये 27, ठीक है। अगर यहाँ पे एक संख्या और रह जाती है तो एक का ही बना दे, लेकिन आपको क्या करना है, पहले से यहाँ से जोड़ा बना के चलना है दोस्तों, ठीक है। यानी कि 04 का एक जोड़ा बन गया और ये 27 का जोड़ा बन गया। अब ये 27 ऐसी संख्या दोस्तों, इनका आप क्या करेंगे, ऐसी संख्या से आप गुणा करेंगे कि यदि, ठीक है, ऐसी संख्या से आप गुणा करेंगे कि वो दो संख्याएं सेम हो। हमने आपको यहाँ पे बताया कि वो दोनों संख्याएं सेम होनी चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि ये 27 है ना, 27 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 27 से कम हो जाए। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, यदि आप दोस्तों क्या करते हैं, 3 से 3 में करते हैं तो क्या होगा, 3 तरीका 9 होगा। 4 में 4 से गुणा करते हैं तो क्या होगा, 4 चौक 16 होगा। और यदि 5 से 5 में गुणा करते हैं, यानी कि 5 से 5 में गुणा करते हैं तो क्या होगा, 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और यदि आप 6 से 6 में गुणा करते हैं तो क्या होगा, 36 हो जाएगा, जो कि 36 क्या है, ज़्यादा है 27 से। तो वहाँ पे देखिए 25 क्या है, 25 जो है 27 से कम है, ठीक है। यदि यहाँ पे एक बात का और ध्यान देना है दोस्तों कि आपको एग्जैक्ट कम होना चाहिए। यानी कि जैसे आप क्या करते हैं कि आप सोचे कि जैसे हम यहाँ पे 4 ले लें, वही 27 से कम ही है तो ये नहीं चलेगा। आपको क्या 4 नहीं लेना है, क्योंकि आपको एग्जैक्ट कम ही लेना है, ऐसी संख्या लेना है कि यदि आप उसमें एक बढ़ा देते हैं तो वो जो हमारी संख्या है उससे ज़्यादा हो जा रहा, और यदि एक कम कर दे, मतलब एक कम कर दे रहे हैं तो आपको ये कम आ जा रहा है। तो आपको एग्जैक्ट कम ही लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, 5 लेंगे। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 5 से 5, इतना लेना ऐसे। अब 5 का 5 में क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो 5 5 25 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे 27 में से 25 घटा देना, यानी कि 7 में से 5 गए तो 2, और 2 में से 2 गए तो कुछ नहीं। अब इन दोनों को क्या करना है, आपको जोड़ लेना है। यहाँ पे आपको जोड़ना है, तो 5 और 5 क्या हो जाएगा, 10। अब आपने कौन सी संख्या यहाँ पे ली है वो लिखना है दोस्तों। आपने क्या लिया है, 5 लिया है, ठीक है। आगे चलिए, अब यहाँ पे इन दोनों को आपने जोड़ लिया और इसमें 27 में से 25 आपको घटा दिया। अब क्या करना, आपका ये जो उतरेगा ऊपर से, क्या जोड़ा उतरेगा। हमेशा जोड़ा हमने क्यों बनाया, उतारने के लिए, जोड़ा उतारने के लिए हमने जोड़ा बनाया। अब आपको यहाँ पे ऐसी संख्या, यहाँ पे दोस्तों जगह छोड़ के रखना है, क्योंकि आपको यहीं पे संख्याएं लेनी होती हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करें, यानी देखिए 10 है हमारा, तो यह क्या लें, 1 1 लेते हैं। तो 1 1 कम 1, 1 0 0 और 1 1 कम 1, यानी 101 आ रहा है, यानी कि कम आ रहा है। और यदि आप 2 लेते हैं, यानी कि 10 के साथ यदि 2 ले लेते हैं तो क्या आएगा, 2 दूनी 4 और 2 0 0 और 2 1 कम 2, यानी कि 204, ये पूरा आ जा रहा है। तो आप यहाँ पे 2 ले लीजिए, 2 आप यहाँ पे लिए दोस्तों, तो क्या हो गया, आपका 204 आ गया। आपका यहाँ पे 0 आ गया, भाई 4 में से 4 गए 0, यानी 204 में से 204 गए तो 0। अब आपने यहाँ पे 2 लिया, यानी कि आपका दोस्तों जो 2704 है, इसका वर्गमूल क्या है, 52 है। क्या है इसका वर्गमूल, 52 है। और यहाँ पे और एक बात और मैं आपको बताऊंगा, तो कि 52 और यदि 52, यानी कि 52
और गुने 52 के यदि आप गुना कर देते हैं तो अगर 2704 आ जाता है तो आपका ये सही है। करके देख लेते हैं। देखिए 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, फिर एक संख्या घटा छोड़ना है, 5 दूनी 10 और 5 पचा 25, 1 26, 4 0 6 1 7 और ये 2, ये देखिए आपको 2704 आएगी। यानी कि आपका जो 2704 का वर्गमूल हुआ दोस्तों वो हमारा 52 ही हुआ। आई होप कि यह क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आया। दोस्तों अगर समझ में आ रहा क्वेश्चन तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हो सके तो आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। तो अब चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर दूसरा सॉल्व करते हैं। दूसरा हमारा यहीं पर ले लेते हैं। दूसरा क्या है, 10 36 84, यानी कि 10 36 84। ध्यान समझिएगा दोस्तों, बहुत आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे पहले आपको क्या करना है, जोड़ा बनाना है और जोड़ा हमेशा पीछे से बनाना है, ठीक है, पीछे से बनाना है। और फिर आपको इसमें एक लाइन खींचनी है ऐसे, ये सेम ऐसे, ठीक है, से लाइन खींचनी है। अब आपको ये वाली संख्या, पहली वाली संख्या को लेकर के सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है। तो पहली संख्या आपका 10 है, तो अब आप ऐसी दो संख्याएं लेंगे जिनका गुणा करने पर क्या है, 10 से ज़्यादा ना होने पाए, कम हो जाए चलेगा, बराबर हो जाए चलेगा, ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट कम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 2 का गुणा करके 2 दूनी 4 कर दें, ठीक है, ऐसा नहीं आपको करना। तो यहाँ पे देखिए, जैसे यदि हम 3 और गुणे 3 कर देते हैं तो 9 हो जाएगा, और यदि 4 गुणे 4 कर देते हैं तो 16 हो जाएगा। तो यानी कि हमारा ये 9 ही सही रहेगा। तो यहाँ पे हम 3 ले लेते हैं। तो 3 लिया हमने, 3 तरीक का 9, तो यहाँ पे 9 हुआ, ठीक है। कि क्या लिया था यहाँ पे हमने, 3। तो आप जो लिए हैं वो यहाँ रखेंगे 3, और 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 आएगा, और 3 को आप जोड़ देंगे तो 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब आपका आगे का प्रोसेस ये है कि आपका जो 1 यहाँ पे आया तो आपका आगे की जो जोड़ा है वो आपका नीचे उतरेगा, ठीक है। अब आपको फिर यहाँ पे सोचना है कि कौन सी संख्याएं लेके हमारा 136 से ज़्यादा ना जाए, हो कम हो चलेगा। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए हम 1 ले लेते हैं तो क्या होगा, 1 1 कम 1, 1 छक्के 6, और यदि हम 2 ले लेते हैं दोस्तों तो क्या होगा, 2 दूनी 4 और 2 छंग 12, 124। यदि 3 ले लेते हैं, ध्यान देखिए दोस्तों, बढ़िया सवाल है, 3 तरीक का 9 और 3 छंग 18। अब देखिए यहाँ पे हम जैसे ही 2 लिए तो 124 आया, यानी कि 136 से कम आया, और जैसे ही हमने 3 लिया तो 189 आ गया, यानी कि 136 से बहुत ज़्यादा हो गया। तो हमारा जो ये क्वेश्चन के यहाँ पे क्या, 2 ही हमारा यहाँ पे फिट होगा, यानी बैठेगा। तो यहाँ पे हम 2 लिए तो यहाँ पे आपको 2 लिख देना है, और आपको ये लाइन खींचना है, 2 दूनी 4 और 2 छंग 12। अब आपको घटा देना है, 6 में से 4 आप घटाएंगे तो 2 होगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 होगा, ये हमारा कुछ नहीं होगा। अब इसको क्या करना है, ऐड कर लेना है, तो 2 2 4 हो जाएगा, और ये आपका 6 यानी कि 64 हो जाएगा। अब ऊपर से आप यहाँ पे जोड़ा उतार लेंगे, यानी कि आपका 84 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे फिर देखिए हमारा यहाँ पे 64 है। यदि आप हम 1 लेते हैं क्या होगा, 1 1 कम 1, 1 चौको 4 और 1 छक्के 6। यदि आप 2 ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप 2 ले लेते हैं, 2, तो क्या होगा, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8 और 2 छंग 12, यानी 1284 आ गया। यहाँ पे 2 आप लेते हैं, यहाँ पे 2 आपको लिखना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ पे 2 दूनी 4, यानी कि आपका आ ही गया 84, यहाँ पे हमने किया 2 1, ये आपका 0 आ गया। आपका जो दोस्तों 10 36 84 का जो वर्गमूल हुआ वो आपको हुआ 322, ठीक है। अब आप 322 क्या होगा, आपका वर्गमूल हो गया, इसका आंसर हो गया दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दें, मैं वहाँ पे आपको कमेंट बॉक्स में ही कोशिश करूँगा कि प्रोसेस समझा दूँ जो आपको ना समझ में आए। देखिए दोस्तों, क्या होता है, हर स्टूडेंट का माइंड अलग अलग होता है। बहुत से स्टूडेंट होते हैं कि वो हमेशा पढ़ते लिखते रहते हैं, तो प्रैक्टिस उनकी जारी रहती है। देखिए मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जो जितना आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे उतना इसमें आप परफेक्ट बनते चले जाओगे। तो आप यदि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो पढ़ते रहते हैं हमेशा, तो उनको बढ़िया कॉन्सेप्ट समझ में आता है। जो लड़के क्या हुआ कि बहुत दिनों से बुक ही नहीं उठाए हैं, कभी कि जब उनके पास एग्ज़ाम का प्रेशर आया तो वो बुक स्टार्ट किए, कॉपी पेन स्टार्ट किए, मतलब उठाए, तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम होती है, आप कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। मैं पूरी तरह कोशिश करूँगा कि आपको उसका
जो है जवाब देने की। ठीक है, आगे चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्या है हमारा, 10, 49 और 76, इसको सॉल्व करते हैं गाइस। तो हम इसको चलिए तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या करेंगे, इसमें पहला प्रोसेस हमारा क्या करेगा कि जोड़ा बनाएंगे। देखिए दोस्तों, हमने 1 बताया, 2 बताया, अब तीसरा क्वेश्चन बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको हर हाल में समझ में आ ही जाए दोस्तों। ठीक है, अब देखिए पहले इसमें जोड़ा बनाएंगे क्या, 76 और फिर ये 49 और फिर ये 10, इसका हम जोड़ा बना लिया। अब जोड़ा बनाने के बाद आपको जो ये पहला संख्या है, पहली अंक है, इसको क्या करेंगे, आप सॉल्व करेंगे। तो आपको ये बात पता है कि आपको सॉल्व करने के लिए क्या करना है कि आपको इसको सॉल्व करने के लिए ऐसी संख्या लेना है, 2 ऐसी संख्या लेना है कि दोनों का आपस में गुना करें तो इतना ही आए या इतने से कम आए, बट इतने से ज़्यादा ना आए। ठीक है, तो हमारी नज़र में आ रहा है वो 3, तो 3 त्रिका 9, और हम इसको ऐड कर देंगे तो 3 3 कितना हो गया, ये 6 हो गया, और ऊपर से उतरेगा 1। अब 1 तो यहाँ पे 10 में से 9 गए, मतलब 1 उतर गया। बट यहाँ पे क्या होगा कि 49 हम आप पूरा जोड़ा उतारेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि आपको ऐसी संख्या लेना है कि आपका 149 से कम ना हो, सॉरी ज़्यादा ना हो, कम हो और बराबर हो तो चलेगा। तो 1 और 6, और यदि यहाँ पे 2 लेते हैं तो 2 दूनी 4 और 2 छंग 12, यानी कि 124। और यदि यहाँ पे 3 ले लेते हैं दोस्तों तो 3 त्रिका 9 और 3 छंग 18, ये देखिए ज़्यादा हो जा रहा है, तो हमारा 2 यहाँ पे बैठेगा। तो 2 हमने यहाँ पे ले लिया, तो हमारा कितना है, 124। 9 में से 4 गए तो 5 आया, और 4 में से 2 गए तो 2 आया, 1 में से 1 गए तो कुछ नहीं, और इसको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे तो 2 2 4 हो गया, और ये हमारा 6 हो गया, और ऊपर से उतरेगा आपका दोस्तों 76। अब आपको यहाँ पे ऐसी संख्या लेना है कि यहाँ पे मान लीजिए कि आपका 2576 से कम हो जाए, चलेगा, बराबर हो जाए, ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे 2 ले लेते हैं तो 2 दूनी 4 और 2 चौको 8 और 2 छंग 12, नहीं 12 84 करीब आ रहा है। तो यदि यहाँ पे देखिए 4 ले लेते हैं, डायरेक्ट हम 4 लेते हैं, 4 लेते हैं दोस्तों तो क्या होगा, 4 चौक 16 और 4 चौक 16 1 17 और 4 छंग 24 1 25, यानी 2576 आ रहा है। यानी कि 4 लेने पर आपका 2576 आ जा रहा है। तो आपका ये 0 हो गया। लेकिन यहाँ पे हमने देखिए भूल गए, यहाँ पे क्या लिया, एक बार हमने 3 लिया, एक बार फिर हमने 2 लिया, एक बार फिर हमने 4 लिया। यही हमारा 10 49 76 का क्या है, वर्गमूल है दोस्तों। आई होप कि आपको वर्गमूल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में देता हूँ। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताना है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों। आई होप दोस्तों कि मैं आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझा पाया हूँ, वर्गमूल भाग विधि से निकालना बहुत अच्छे से बता पाया हूँ। अगर आपको समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, आप इसी तरह पढ़ते रहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।